हरिओम नमो नारायण। पूज्यवर वर्ष 2026 ग्रस्त आश्रम में प्रवेश का वर्ष। 25 वर्ष के उपरांत प्राणी ग्रस्त आश्रम में यानी विवाह विशेष वाहवाही वाले अथवा विशेष बर्बादी विवाह संस्कार में इस ग्रस्त आश्रम में प्रवेश करता है। तो पूज्यवर सुनिए, वर्ष 2026 में अंतरिक्ष में सौर मंडल पर ज्योतिष मंडल के राजा होंगे देवगुरु बृहस्पति और मंत्री होंगे मंगल देवता। और इन दोनों का संबंध जो संवत्सर होगा वो होगा पूज्यवर रौद्र नामक संवत्सर। देखिए पूज्यवर रौद्र नामक संवत्सर, ये सबका संबंध आपके लिए शुभकारी कल्याणकारी मंगलमय हो। अब आगे चलते हैं पूज्यवर। सुनिए पूज्यवर, मैंने बोला कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के लिए ही 25 वर्ष के उपरांत है। तो जिस समय पूर्व क्षितिज मंडल पर 1 जनवरी 2026 को सूर्य देवता अथवा सूर्य देवता उदय होंगे, उस समय ग्रह नक्षत्र का ये रहेगा पूज्यवर। देखिए लग्न में ही धनु लग्न में सूर्य देवता के साथ मंगल देवता रहेंगे और उनसे 180 डिग्री सामने रहेंगे चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति के साथ, जो कि शुभकारी योग है पूज्यवर। अब वापस चलते हैं पूज्यवर कि इस साल आप क्या करें, मांगलिक कार्यक्रम करें। यानी देवगुरु बृहस्पति राजा है तो उनको प्रसन्न करने के लिए बृहस्पति से संबंधित और भगवान विष्णु से संबंधित और हनुमान जी मंगल को देने वाले हनुमान जी से संबंधित कार्यक्रम। अब क्या ना करें सुनिए पूज्यवर। तो सबसे पहले तो पूज्यवर क्या ना करें इस साल, जैसे मैंने बोला इन ग्रहों का योग शुभ होगा, लेकिन शनि के ढैया सुनिए, जब शनि देवता चलते हैं ना तो जिस पर चलते हैं उसको 2.5 साल में लचका देते हैं। क्या कर देते हैं, क्योंकि स्लोली गोज इट कॉल्ड शनै गच्छति इति शनि। देखिए सूर्य बहुत तेजी से चलता है तो चंद्रमा थोड़ा धीमे चलता है, मंगल उससे भी धीमे चलता है, अंत में शनि बहुत स्लो चलता है, इसलिए शनै गच्छति इति शनि। तो पूज्यवर शनि की ढैया होती है। अब देखिए उसको शास्त्र के अनुसार समझिए पूज्यवर। पहले हाँ देखिए, हफ्ते का पहला दिन कौन होता है, रवि, दूसरा सोम, तीसरा मंगल, 4 नंबर पे बुध और 5 नंबर पे गुरु है ना पूज्यवर। देखिए 5 नंबर पे गुरु। अब देखिए यहाँ का देखिए पूज्यवर 2026 का मूल अंक किस तरीके से, 1 और 1 2 और 2 4 और 2 6 और 6 6 12 और इन सब का मूल अंक 12 हो गए। अब 2026 का शुरुआत हो रहा है देवगुरु बृहस्पति के बार के गुरुवार से। अब देखिए सबका कम वो आया पूज्यवर 12 और इनका आया पूज्यवर देखिए 12 + 5, क्योंकि ये 12 आया पूरा कलेक्शन है, 5वां दिन गुरुवार, 12 + 5 = 17 और 7 और 1 8 और 8वां जो घर होता है ना पूज्यवर कुंडली का वो होता है मृत्यु स्थान। 8वां जो घर होता है पूज्यवर, ये देखिए। अब यहाँ देखिए जो अष्टम भाव होता है ना पूज्यवर, ये देख लीजिए, वो विवाह का भी होता है और मृत्यु स्थान होता है, ससुराल का भी होता है। देख मैं अपनी तरफ से, भाई मेरी ना मानिए, आप गूगल खोलो, इंटरनेट खोलो, उसमें देखो कि ससुराल का घर, मृत्यु का घर, तो वो अष्टम भाव बताएगा। ये मेरी वाणी नहीं है पूज्यवर, देख लीजिए ब्रह्मा की वाणी है। अब आगे चलो पूज्यवर, मैंने बोला विशेष कर ये उनके लिए भी विशेष बर्बादी वाला होगा जो इस चक्र में जाएंगे, क्योंकि संसार का पहला ही जो प्यार था ना वो शिव और सती का था और अधूरा रहेगा। पार्वती सती कनखल में हरिद्वार में गए, कूद गए अपने पिता के यज्ञ में। दूसरा पूज्यवर सुनिए, राधा और श्याम का प्यार आज तक भी परवान नहीं चढ़ा। तीसरा पूज्यवर जो प्यार शब्द होता है उसका शुरुआत है आधे पास से हो रही, जिसको शुरुआत आधे से हो रही, कहाँ से पूरा आज हुआ ही नहीं पूज्यवर, क्या पता आपका हो जाए 2026 में, वो बात अलग है। अब देखिए पूज्यवर, इसी को अंग्रेजी में लव, LOV, L फॉर होता है लेक झील, O फॉर ओशियन सागर, V फॉर भेली, भेली माने होता है घाटी, मृत्यु की घाटी और इंड ऑफ लाइफ, इसकी परिभाषा ये है पूज्यवर। तो 2026 में जो क्या करने वाले हैं पूज्यवर, लव मैरिज करने वाले हैं, वो जरूर ध्यान रखिए। बोला पंडित जी काहे का ध्यान रखिए पूज्यवर, तो विश्वास मैंने बोला मेरे पर हमेशा बोल दिया। ये देखिए जी पूज्यवर, ये है वर कन्या मिलाप में अष्टकूटों का महत्व। ये लिखा है कि नहीं लिखा है कि कैसे, हालांकि आप नहीं मिलते मानते हो, लेकिन इस चीज को जरूर नहीं, अगर आप देवगण को राक्षस के साथ मिला दोगे तो देवगण राक्षस आपस में मार धाड़ करेंगे, इतना ही कर सकते हैं क्योंकि दोनों एक साथ नहीं रहते। लेकिन राक्षस के साथ मनुष्य गणों को मिलेगा तो राक्षस मनुष्य को खा जाएगा, क्योंकि राक्षस का भोजनी मनुष्य होता है। ये भी मान दिया जाए, छोड़ दिया जाए पूज्यवर। तो यहाँ देख लीजिए पूज्यवर, इससे भी बड़ी ये 84 लाख योनि होती है ना, अगर आप किसी आप सिंह योनि को मृग के साथ मिलाएंगे तो शेर हिरण को खा जाएगा, और सिंह को गौ के साथ मिलाएंगे तो शेर गाय को खा जाएगा। इसी तरीके से मूसक को, चूहे को आप सांप के साथ मिलाएंगे तो सांप चूहे को खा जाएगा। खाएगा कि नहीं खाएगा पूज्यवर, लेकिन आप तो इस चीज को मानते ही नहीं हो पूज्यवर। आपके मेडिकल साइंस को बड़े 100 साल 200 साल 500 साल 1000 साल हुए, लेकिन मेरे इस ज्योतिष शास्त्र को बने हुए पूज्यवर आप दंग रह जाएंगे पूज्यवर। विश्वास मैंने बोला हमेशा बोलता मेरे पर नहीं। देखिए 1,95,00,00,000 साल 58,85,187 वर्ष हो गए। ये दोबारा आप खुद ही पढ़ लीजिए शास्त्र का प्रमाण पूज्यवर। और आप फिजिक्स केमिस्ट्री की नहीं मानता, केमिस्ट्री बायोलॉजी की नहीं मानता, बायोलॉजी मैथ्स की नहीं मानता, और हम सबकी मानते, लेकिन आप हमारी नहीं मानते। तो जरूर चिंतन मनन रमण करना, क्योंकि
इंसान का जीवन का गोल्डन पीरियड ऑफ द लाइफ। इंसान जिंदगी भर संस्कार संस्कार 16 संस्कार करता है। पहला संस्कार उसके माता पिता करते हैं, पता नहीं कौन सी रात्रि में करते, कौन सी घड़ी में कर देते, जिसको गर्भधारण बोलते हैं। आखिरी जो संसार होता है जिसको अंतिम क्रियाक्रम संस्कार बोलते हैं, वो हमारे अंशज वंशज करते हैं, जो उसका भी हमारे को ध्यान नहीं होता है। लेकिन जो वाहवाही विशेष वाहवाही होता है जिसमें इंसान फुली मैच्योर्ड होता है, वो बोलता है कि ऊपर सूर्य चंद्रमा नीचे मैं ही हूँ, उसको विवाह संस्कार बोलते हैं पूज्यवर। इस विवाह संस्कार को ना, इसका प्रवेश का ही होता है 25 साल के बाद, 25 साल के बाद होता है गृहस्थ धर्म में प्रवेश का। 26वां साल, अरे 2026 लग गए, और यहाँ से शनि की ढैया लगेगी ना, तो 2.5 साल में आपको या तो विशेष बर्बाद कर देगी या तो आपकी विशेष वाहवाही कर देगी। तो सोचना, चिंतन मनन रमण करना, हो सके तो मर्यादा विहीन न काम करना। और 5 मैंने बोला विवाह के लिए, जब किसी का विवाह किया जाता है ना, तो उसके लिए देव गुरु बृहस्पति का विचार किया जाता है। और इस साल का तो राजा ही देव गुरु बृहस्पति है, पूज्यवर राजा कमांड उनके पास होगी, तो वो उन्हीं पर कृपा करेंगे जो मर्यादा में रहेंगे। जो बेमर्यादा रहेंगे, जो इस चिड़िया के चक्कर में जाएंगे ना, जो आज तक पूरा ही नहीं हुआ पूज्यवर प्यार। अरे सृष्टि भी 2.5 अक्षर की, दृष्टि भी 2.5 अक्षर का, और प्यार भी 2.5 अक्षर का। तो जरा इस चिड़िया को ध्यान रखना, क्योंकि कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो बिन बांधे बंध जाते हैं, और जो बिन बांधे बंध जाते हैं वो जीवन भर पछताते हैं, यानी जीवन भर तब बर्बादी में पछताते हैं। तो जरूर चिंतन मनन रमण करना। और सत्य बोल रहा हूँ पूज्यवर, अगर मेरे लायक कोई सेवा काम होगी तो मैं तो आपका दास अनुदास दासी पुत्र हूँ। मेरी दक्षिणा आप पर शेष रही। जब 2027 के लिए इसी तरीके से पंडित जी प्रस्तुति बनाएगा, उस दिन दे देना। उससे पहले मैं आपके पितरों के पास बैकुंठ में चला गया, मेरा पितरिया मिलान हो गया आपके पितरों के साथ, अपने पितरों के साथ, तब मेरी दक्षिणा दे देंगे। हे ब्राह्मण, आपको श्री हरि का परम धाम मिले। और तब तक मैं आपके लिए कि इस वर्ष के जो राजा है 2026 के 26 क्या होता है, फुली मैच्योर्ड होता है ना, 26 साल का लड़का जवान होता है। सूर्य चंद्र आदि ये जो ग्रह है सारे के सारे जवान है इस समय, जिनका योग बना हुआ। तो ये 2026 आपके लिए शुभकारी कल्याणकारी और मंगलमय हो, और पुनः 2027 में मिलेंगे। तब तक के लिए हरि ओम नमो नारायण।